ये आरएसएस की 100 साल पुरानी विचारधारा जो अब रंग ला रही है, उसको सिर्फ एक नारे से या 150 दिनों की यात्रा से आप हरा पाएंगे? क्या ये पूरी यात्रा एक व्यक्ति राहुल गांधी के इमेज मेकओवर के लिए है? कितने राजकुमार हैं जो 4000 किलोमीटर की लगभग यात्रा इस कड़कड़ाती ठंड में एक टी शर्ट पहन के करते हो, जिसकी माताजी ने प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया गया। ऐसा व्यक्ति पर आज इस प्रकार के जो लांछन लगाए जाते हैं, उससे हम लोग को पीड़ा होती थी। बीजेपी भारत के इतिहास की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। आपको लग रहा है इतने मजबूत एजेंडे को ऐसे उखाड़ फेंक दिया जाएगा? जो उम्मीद थी उससे बेहतर हमें सफलता मिल रही है और इसी सफलता के आधार पर हम इस देश में अशांति को शांति में परिवर्तित करना चाहते हैं, नफरत को प्रेम और सद्भाव में परिवर्तित करना चाहते हैं। बिल्कुल राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि अब 2024 के लिए कैसी उम्मीद है? आप कैसे बदलते हुए देखेंगे अगले एक साल में भारत की राजनीति को? 2024 में क्या चांस है आपका? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहां पर शामली में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। इस यात्रा का वो एक अहम हिस्सा हैं। उनसे कुछ बड़े सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जाने ज़रूरी हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया द वायर से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे पहला सवाल है वो रूट को लेकर हो रहा है कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना? देखिए, जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करनी है तो स्वाभाविक है कि हम लोग 3600 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं, तो यहाँ कन्याकुमारी, यहाँ कश्मीर, तो जो सीधा रास्ता होता है वही तो लेंगे हम लोग। ये राजनीतिक रास्ता नहीं है इसका मतलब? ना, शुद्ध रूप से भौगोलिक रास्ता है, ज्योग्राफिकल रूट है। जी हाँ, लेकिन बात ये भी तो हो रही है कि रूट तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं विचारधारा के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, उसके बहुत सारे रूट्स हैं। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी के प्रभाव के क्षेत्र हैं वो नहीं चुने आपने? ये मत समझिए कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा केवल इसी रूट पे चल रही है। हर प्रांत में हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जिन राज्यों में नहीं गई है वहाँ पर भी, और जिन राज्यों में गई है वहाँ पर भी, हर जिले में। और हमारा ये प्रयास है कि ये संदेश नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हम लोग घर घर पहुंचाएं। दिग्विजय, सुनने में तो ये आसान लगता है, लेकिन ये आरएसएस की 100 साल पुरानी विचारधारा जो अब रंग ला रही है, उसको सिर्फ एक नारे से या 150 दिनों की यात्रा से आप हरा पाएंगे? आप जानती हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के पहले भी और बाद में भी। आज़ादी के पहले हम लोगों ने ना मुस्लिम लीग से समझौता किया, ना हिंदू महासभा से समझौता किया, ना आरएसएस समझौता किया। अब उसके बाद भी एक अकेली पार्टी है कांग्रेस, जिसने कभी भी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि हम लोग इनको जानते हैं। ये पूरे तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाकर, नफरत और हिंसा फैलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। दिग्विजय जी, मेरे मन में जो एक सवाल था, जो बहुत सारे लोगों के मन में है, वो ये कि इस यात्रा को आप पॉलिटिकल या चुनावी कहने से क्यों बच रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, चुनाव नहीं लड़ेगी, तो क्या करेगी? बात यह है कि आज समस्या देश में केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। आज देश में समस्या इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि इसको हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने हमारी पहली प्रेस वार्ता में उन सभी को आमंत्रित किया जो कांग्रेस से तो हो सकता है किसी प्रकार से किसी मुद्दे पर असंतुष्ट हो, लेकिन जो लोग पूरे तरीके से इस राजनीतिक परिस्थिति में जहाँ धार्मिक उन्माद और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है,
उसके माहौल में वो एक आशा की किरण देखते हैं कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने इन हालात में लोगों को प्रेम और सद्भाव की बात करना सामने आया है, जो नफरत के खिलाफ बोलने का साहस करे। अब ये आखिरी पड़ाव है आपकी यात्रा का, अब से 20 दिन बाद 25 दिन बाद ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी, तो आप अभी तक क्या हासिल किया आपने? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, उमंग है, और विशेषकर गरीब महिलाओं में, बच्चों में, विशेषकर गरीब तबके में, अल्पसंख्यक समुदाय में, किसान में, मजदूरों में जो एक उत्साह। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, लोग बहुत परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग बहुत परेशान हैं जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। सब लोग आगे आकर हमारा समर्थन कर रहे हैं। दिग्विजय जी, एक बहुत स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी यात्रा एक व्यक्ति राहुल गांधी की इमेज मेकओवर के लिए है? क्योंकि जिस तरह से उनकी इमेज को पिछले लगातार हम देख रहे हैं 1 दशक में ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की यात्रा से आप इसको काउंटर कर रहे हैं? क्या उनकी इमेज मेकओवर का ये तरीका है? देखिए, जहाँ तक हम वो लोग जो कि राहुल जी को जानते हैं, उन्हें हम पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं, हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग जो मूल रूप से मीडिया से और भाजपा के दुष्प्रचार से प्रभावित थे, उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो आज एक परिवर्तित रूप में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को कोई ये नहीं कह पाएगा कि राजकुमार हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं? कितने राजकुमार हैं जो 4000 किलोमीटर की लगभग यात्रा इस कड़कड़ाती ठंड में एक टी शर्ट पहन के करते हो? एक आध का नाम बता दीजिए। तो आपको लगता है कि ये राजकुमार का टैग हमेशा के लिए उनके ऊपर से हट जाएगा और उनकी अपनी एक इमेज बनेगी? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो द्वंद्व है लीडरशिप का, क्या ये पार्टी के अंदर का है या ये वोटर के बीच का है? ये हर व्यक्ति को अपना मत रखने का और अपना किसी व्यक्ति के लिए मन बनाना, ये उसका स्वतंत्र अधिकार है। उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जिस प्रकार का दुष्प्रचार एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह काम किया है, भारत जोड़ो, जिसने हमेशा से एक निश्चित विचारधारा पर चलकर राजनीति की है, जिसने मंत्री पर ठुकरा दिया गया, जिसकी माताजी ने प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया गया, ऐसा व्यक्ति पर आज इस प्रकार के जो लांछन लगाए जाते हैं, उससे हम लोग को पीड़ा होती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब राहुल जी ने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनका जो एक कमिटमेंट है भारत में प्रेम सद्भाव कायम रखने के लिए और हिंसा और नफरत के खिलाफ, ये लोगों में अब बात साफ हो गई है। दिव्या जी, थोड़ा सरलीकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का। मैं कह रही हूँ कि एक पार्टी के नेता कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी मशीनरी जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मीडिया है, जिसमें हज़ारों करोड़ लगाए गए हैं। बीजेपी भारत के इतिहास की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। आपको लग रहा है इतने मजबूत एजेंडे को ऐसे उखाड़ फेंक दिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, आप मीडिया से ज़्यादा परिचित हैं मुझसे ज़्यादा, लेकिन वो मीडिया जो पहले कहता था कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर दक्षिण से प्रारंभ किया है ताकि उन्हें वहाँ समर्थन मिल सके। देखो आगे चलकर क्या होता है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है,
ये असफल हो जाएंगे। लेकिन कर्नाटक पहुँचे तो भारी समर्थन मिला। फिर कहा कि नहीं, ये तो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, हिंदी भाषी राज्य में ये असफल हो जाएंगे। जब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुँचे तो और ज़्यादा समर्थन मिला। फिर राजस्थान पहुँचे तो और ज़्यादा समर्थन। फिर कहा कि दिल्ली में तो ये है ही नहीं, और ज़्यादा समर्थन मिला। यूपी में तो 1.5% में और ज़्यादा समर्थन मिला। बात में जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि अब देश में लोग उकता गए हैं। इस बार बार धर्म की हिंदू हर चीज़, हर विषय हिंदू मुसलमान के रूप में जो देखा जाता है, लोग अब परेशान हो गए हैं और वो महसूस करते हैं कि इस देश में अशांति फैलाकर देश की प्रगति नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, या अंग्रेजी में कहें तो एंटी कम्युनल यात्रा है। एंटी हेट्रेड, एंटी वायलेंस ये यात्रा है। एंड द एंटी ग्रोइंग disparity between the rich and the poor, the growing unemployment, ये यात्रा है। तो भारत जोड़ो के दौरान मैंने देखा कि बहुत ही एक तरह से अभूतपूर्व यहाँ आपको समर्थन मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है मुझे ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पार्टी का उतना बड़ा जनाधार नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो पार्टी के अपने समर्थक हैं पहले ही, या ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते रहे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप इस चेहरे पता लगा सकते हैं किसने किसको वोट दिया, पता लगा सकते हैं कौन कांग्रेस का कौन कांग्रेस का नहीं है। तो ये तो प्रश्न आपका बड़ा मुश्किल है उत्तर देने का। हाँ, लेकिन आपका तो अपना एक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए आप पता लगाते होंगे कि भाई कितने लोग जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें कितने आपके संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, कितने विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और कितने वो लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहे लेकिन अब आ सकते हैं। देखिए, संगठन के लोग तो पहचान जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इस भीड़ में आप पता लगा सकती हैं, मैं कहाँ से पता लगाऊंगा। अब बताइए, इसके बाद अब ये 25 दिन बाद ये यात्रा अपने मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद कश्मीर के बाद अब अगला एजेंडा क्या होगा? सब सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई एक तरह से इंस्टॉल तो किया कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को, अब क्या? ये उसी तरह से आप बात कर रही हैं जब हमने शुरुआत की थी कन्याकुमारी से। लोगों के मन में शंका थी, शक था, वो आज भी है कि ठीक इतना तो हो गया, अब आगे क्या? आगे हमने उन्होंने कार्यक्रम बनाया है हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि इस संदेश को अभी हमने उस क्षेत्र तक पहुंचाया है। अब इस संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाना चाहते हैं और ये हमारा अगला कार्यक्रम है। कैसे करेंगे? जैसा ये कर रहे हैं वैसे वो भी करेंगे। तो फिर से और यात्राएं होंगी, जैसे बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे एक यात्रा कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। वो सारी यात्राएं हमारी उप यात्राएं हैं भारत जोड़ो की, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था। अब दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है वो घर घर जाने का है। आप अपने मोहल्ले में अपने घर घर जाइए, आपको अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लोग हैं जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में घर घर जाइए और हमारी भारत जोड़ो यात्रा का संदेश। आप मतलब आपका वर्कर? जी, और जो हमारा समर्थन कर रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा से हमारे साथ जुड़ा है, चाहे हमारा वर्कर है ना, लेकिन इस संदेश का समर्थक है, इस भारत जोड़ो यात्रा की संदेश का समर्थक है, वो घर घर जाकर इस संदेश को अपनी बात बताए और लोगों को कहे कि इस धार्मिक उन्माद के प्रवाह में ना बहे, थोड़ा सोचे समझे। क्या कभी वो परिवार जिसमें अशांति है, झगड़ा है, फसाद है, कभी तरक्की कर सकता है? उसी प्रकार जिस देश में लोग बाग धर्म के नाम पर बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराएंगे, ऐसा देश कभी शांत नहीं रह सकता। दिव्या जी,
आखिरी सवाल आपसे वो ये है, मैं चाहती हूँ बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से आप इसका जवाब दें। मैं बिल्कुल राजनीतिक जवाब नहीं चाहिए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि अब 2024 के लिए कैसी उम्मीद है, आप कैसे बदलते हुए देखेंगे अगले 1 साल में भारत की राजनीति को? 2024 में क्या चांस है आपका? आरफा जी, आप मुझे जानती हैं पहले से, मैंने कब बेईमानी का जवाब दिया है आपको? जी हाँ, मैं एक असाधारण ईमानदारी की उम्मीद कर रही हूँ। असाधारण ईमानदारी से उत्तर दे रहा हूँ कि ये पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है, जहाँ आप लोग हमसे हमेशा कहते थे कांग्रेस सो रही है, सड़कों पे नहीं उतरी है, विपक्ष मजबूत नहीं है, अब हम लोग सड़कों में उतर आए, तो कम से कम इतना तो मान लीजिए कि कांग्रेस सड़कों पर है, जनता की लड़ाई लड़ रही है। चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल कि जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं उनको दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव में संदेश क्या है उनका? मेरा संदेश यही है कि आपका जो भी सोच हो, विचार हो, देश के हित में होना चाहिए, और देश का हित उसी में है कि देश में शांति रहे, प्रेम रहे, सद्भाव रहे, और भारतीय संविधान में जो अधिकार सबको मिला हुआ है उसको 100% अक्षर अक्षर उसका पालन होना चाहिए। आखिरी बात पूछे बिना इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, वो ये कि अपोजिशन को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जटिल सवाल हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट करने के बावजूद भी वो रैली में नहीं आए, उन्होंने अपने लोगों को भेजा। ऐसे में क्या एक लोन वुल्फ की लड़ाई एक अकेले चलेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमने तो हमेशा से पहले दिन से ये कहा है कि जो हमारे उद्देश्य से सहमत है शामिल हो, शामिल नहीं हो सकता तो समर्थन करे। आज भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष जी महेंद्र टिकैत जी ने हमें समर्थन दिया है, इसके पहले विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी ने समर्थन दे दिया। भगवान हमसे भगवान राम मंदिर के मुख्य पुजारी का वो आ गया, समर्थन पे आ गया। तो बात यह है कि हमें जो उम्मीद थी उससे बेहतर हमें सफलता मिल रही है, और इसी सफलता के आधार पर हम इस देश में अशांति को शांति में परिवर्तित करना चाहते हैं, नफरत को प्रेम और सद्भाव में परिवर्तित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी आपका समय देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।